दोस्तों, आज पेश है अमर शक्ति प्रचंडा। वायु जिसके दम पर कायम है सारा संसार और उसमें रहने वाले प्राणी। वायु जो अपने साथ बहा कर ले जाती है जीवन दावनी सांसें। वायु, इसी वायु जाने कहाँ आकर मिल रही यह विचित्र धुआं। और घोड़ा पछाड़ नगर जिसमें औषधालयों के बाहर देखी जा सकती थी उन लोगों की लंबी कतारें जिन्हें अचानक रोगों को घोर विपदा आन पड़ी थी। अचानक ही उनके शरीर पर उग गए थे दुखदायी विचित्र फोड़े और विचित्र ढंग की आंखें आने की बीमारी और बुरी तरह जकड़ लिया था लोगों को। आंखें आने के रोग, आई फ्लू। लाखों प्रयत्नों के बाद भी लोग इन बीमारियों का छुटकारा नहीं पा रहे थे। परिणाम स्वरूप विचित्र फोड़े की वजह से सैकड़ों लोगों की मृत्यु प्राप्त हो चुकी थी और हजारों अंधे हो चुके थे आंखें के विचित्र रोग की वजह से। हाय आंख, मेरी आंखें, ओह हाय। ये हाल घोड़ा पछाड़ नगर का ही नहीं, आसपास के सैकड़ों राज्यों का प्रजा इन्हीं विचित्र रोगों से पीड़ित थी और भस्म प्रयासों के बाद भी कोई नहीं सोच पाया था कि इन बीमारियों का निपटने का कोई कारगर उपाय। लेकिन आज घोड़ा पछाड़ नगर में आप सच कह रहे हैं ना महात्मा? हाँ वत्स, हमारे पास एक ऐसी औषधि है जो लंबे तुम्हें पल भर में ही भला चंगा कर सकती है। अगर ऐसा है तो महात्मा दीजिए, हमें औषधि दीजिए, हमारे अति दुखों का निवारण कीजिए। अच्छा वत्स, कहकर और महात्मा ने थैले से कुछ शीशियां निकाल कर लोगों की तरफ उछाल दी। लो वत्स। और भूखे गिद्धों की तरह झपट पड़े लोग शीशियों पर। मुझे दो, हट जाओ, मुझे लेने दो, पीछे हट जाओ पहलवान, फन्ने खां, शीशी नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलेगी। और टुकड़ टुकड़ देखते रह गए जिन्हें हाथ शीशी नहीं लगी, जिनके हाथ शीशी लगी वो गटक गए पूरी की पूरी शीशी को। देखते ही देखते हो गए चमत्कार। अरे मेरे फोड़े गायब हो गए, मेरी आंखें ठीक हो गई, ओह मेरा चर्म रोग ठीक हो गया। और इन पश्चात महात्मा, अरे महात्मा जी कहाँ गए हो गए? अभी तो यहीं थे, कहाँ गायब हो गए? ढूंढो उनको, हमें चंगा कर सकते हैं। और शोर महात्मा की खोज शुरू हो गई और हवा में उड़न खटोले पर सवार होकर महाराज ढकनान तक पहुंची सूचना। महात्मा हमें क्या पूरे संसार को भला चंगा कर सकते हैं? ऐसे ढूंढो उन्हें जैसे भूसे में से सुई ढूंढी जाती है। महात्मा की खोजने के लिए हुक्म दंदनाया उन्होंने और प्रजा, राज्य, सैनिक जुट गए महात्मा की खोज में। आखिर सफल हुए उनकी खोज, वे रहे महात्मा। और जल्द ही महात्मा ढक्कन सिंह भारी प्रजा के साथ महात्मा की कुटिया में पहुंचते। आप तिल तिल करके मरते मनुष्यों को बचा सकते हैं महात्मा, हमें आपकी चमत्कारी औषधि देकर कृतज्ञ कीजिए। और गंभीर स्वर में बोले महात्मा, मैं तुम्हें औषधि देने में असमर्थ हूँ राजन, क्योंकि मेरे पास वह औषधि बहुत ही कम मात्रा में थी और जितनी थी औषधि मैंने उतनी लोगों को दे चुका हूँ। यह ठीक है महात्मा, वह औषधि आपके पास समाप्त हो गई है, लेकिन आप जहाँ से यह लाए थे उस स्थान का पता बता सकते हैं? हम ये उस स्थान के बारे में बताइए, हम औषधि को प्राप्त कर लेंगे। और मस्तक पर बल पड़ गए महात्मा के। उस औषधि को पाने का ख्याल छोड़ दो राजन, जहाँ तक औषधि पाई जाती है वहाँ साधारण मनुष्य हरगिज नहीं खोज में पहुँच सकता, क्योंकि बैक करता कि हर
पृष्ठ भयंकर खतरे की हर सीमा को बढ़कर खतरनाक है वह शैतान। वहाँ तो सिर्फ वही पहुँच सकता है जिसके हृदय में 5 शेर का दिल हो और मृत्यु की क्रूर आंखें में झाँक कर भी विचलित न हो, जिसकी भुजाओं में मृत्यु से बड़े जबड़े हों, तोड़ देने की असीम बल हो। क्या ला सकते हैं ऐसा सूरवीर, ऐसा महाबली? किसी के बोलने से पहले ही बोल पड़े राजकुमार दीड और दंगल। हम ला सकते हैं ऐसा पराक्रमी, हम जानते हैं उसका नाम। और प्रचंडा, प्रचंडा बचाओ। हा हा, फेफड़ सिंह नाम है मेरा, एकदम सही समय पर शिकार पर निकला हूँ। लेकिन तुम सब किसी रहस्यमय बीमारी के ग्रस्त हो, इसलिए तुम सब के आज बचकर कोई भाग सकते नहीं हो, कोई नहीं बचने सकता। बचाओ, क्योंकि फेफड़ सिंह से तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा। फेफड़ सिंह कच्चा चबा जाएगा। हा हा हा। तभी इन्हें चबाने के लिए फौलाद के दांत चाहिए दोस्त। जो तुम जैसे नाश करने के लिए फौलादी बनने घूमते हो। प्रचंडा, प्रचंडा आ गया, अब खैर नहीं इसकी। और विद्युत की भांति और विद्युत से भी फुर्तीला निकला फेफड़ सिंह। अब इस चूहे की खैर नहीं, क्योंकि मैंने इसे भून कर तंदूरी आदमी बनाकर नहीं खाने की सोच ली है। प्रचंडा एक ही बार में करने के सफल हो गया फेफड़ सिंह। और क्योंकि अगले ही पल प्रचंड इशारे में धरती में उठा एक कण का हाथ और घन सा पड़ा फेफड़ सिंह पर। और हाथों में से आ गई इतनी बत्ती सी। हाय मेरे दांत, प्यारे दांत। पलटा हुआ क्रोध में भभकता हुआ अपने पंजे को फाड़ डालूंगा तुझे प्रचंडा। और दौड़ पड़ा प्रचंडा की तरफ और भड़ाक से औंधे मुंह गिराया हुआ है। और फिर प्रचंडा ने दिया नहीं उसे संभलने का क्षण। और फेफड़ सिंह जमीन में घुसेड़ कर ही माना, प्रचंडा तेरे जैसे बोझ को धरती में रहने का कोई अधिकार नहीं। और फिर रहस्यमय रोगों से पीड़ित मनुष्य को पलटा प्रचंडा। जाने कैसी रहस्यमय बीमारी, लाखों इलाज कराने के बाद भी छुटकारा नहीं मिला इससे। और कारण मैं लोगों के पीड़ित कुछ नहीं कर सकता। कुछ क्या, बहुत कुछ कर सकते हो तुम इसके लिए मित्र प्रचंडा। इसके लिए तुम खोजने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। कुछ देर बाद ही सोच लो बस एक बार, क्योंकि साक्षात मृत्यु के दो हाथ करने का काम होगा यह। मानवता की भलाई के लिए रास्ते पर जो निकलते हैं उसके सिर पर कमर बांध कर निकलते हैं। क्रूर और मृत्यु में इतना साहस नहीं होता कि उनके रास्तों को डिगा सके। इसलिए हे महात्मन, आप निडर होकर बताइए वह स्थान बताइए। मैं हर संकट को सीने के चीर कर मनुष्य को भला चंगा करने वाली औषधि लाऊंगा। विजेता की मुस्कान फैल गई महात्मा के अधरों पर, खुशी भर गए उसके स्वर में। ठीक है प्रचंडा, चलो मेरे साथ, तुम्हें अज्ञात स्थान पर प्रवेश द्वार पर ले चलूं। चलिए मुनिवर। और बेहद भयानक स्थान पर जा गूंजी उस महात्मा की आवाज़। यह है वह अज्ञात स्थान पर पहुंचने का रास्ता। जहाँ से ये ख़त्म होगा वहाँ भयानक दानव मिलेगा। उसके पास मिलेगी वह
जीवनदायिनी औषधि। लेकिन सावधान सावधान, उस तक पहुंचने में इतना आसान नहीं होगा। वहां तक पहुंचने के लिए सैकड़ों जानलेवा संकटों का टकराना पड़ सकता है तुम्हें। अब तुम जाओ। और चलने से पहले रुका प्रचंडा और महात्मा से पूछा उसने, देर से अपने मस्तिष्क में उथल पुथल मचाते प्रश्नों को, आपको यह कैसे पता चला? जब यह औषधि तक पहुंचना इतना कठिन है तो आप तक कैसे पहुंच गई? कैसे प्राप्त कर ली वह औषधि? मुस्कुराते हुए वेद शांत स्वर में बोले महात्मा, हम दिव्य पुरुष हैं, बस कहीं भी पहुंच जाना हमारे लिए, कुछ भी प्राप्त करना बाएं हाथ का खेल है। लेकिन काट दी महात्मा ने प्रचंडा की बात, ये समय संवाद करने का नहीं है, बस कुछ करने का है। जाओ अपने लक्ष्य की तरफ तह में जाओ। तुरंत ही वहां से रवाना हो गए महात्मा और प्रचंडा वहां अक्का बक्का खड़ा हो छोड़ गए। जाने मुझे रहस्यमय लग रहे हैं महात्मा, और खैर इस बारे में मैं बाद में सोचूंगा। पहले महात्मा की भलाई के बारे में सोचना होगा, मानवता की भलाई सोचना होगा। मानवता की भलाई उसी में है तो किंतु औषधि लेने निकल पड़ूं। और धरती के गर्भ में समा गया प्रचंडा। तेरी शरण में आ रहा हूँ माँ, अपने बच्चे की सहायता और सदैव याद रखना। और अनजाने सफर पर चल पड़ा प्रचंडा। और उधर महात्मा, हा, आखिर मैंने तुझे अपने खेल का मोहरा बना ही लिया प्रचंडा। हा, गर्व का सागर दिखने लगा रतनबा की आंखों में। एक अजूबा, एक अचंबा हूँ मैं, इसलिए जो समझ सके कि मैं हंकांगू के हाथों मारी गई, लेकिन भूल कर ऐसा प्रयास सोचना वाले, और बिल्कुल यही भूल थी राक्षसवीर हलाकू ने भी की थी। उसने मुझे भी मरा हुआ समझ लिया था। मुझे बड़ी आई थी मेरी खेल ख़त्म करने वाली, तभी तो पूरी नफरत है और ठोकर मारी मेरी लाश को। लेकिन वह भ्रम था, मेरी नहीं, मेरे प्रतिबिंब की लाश थी और मेरे सही सलामत खड़ी थी और अभूत शस्त्र के पास। रतनबा, तू जीवित है? हाँ, अभी मुझे तेरी मृत्यु लेने के लिए मेरे कुल दबाते ही तपोदंश ने छोड़ दी साक्षात मृत्यु, और जिसके लाख चाहकर भी न बच सका राक्षस वीर कराता रहा और निष्प्राण होकर धराम से जमीन पर गिरा। इस खेल में सा जरूर हुई थी, लेकिन मात नहीं पाई थी। मेरे हार कर नहीं बैठी थी, इसलिए अमर शक्तियों की प्रचंडा द्वारा ही प्राप्त करने की योजना बनाई मैंने, जिसके तरह सबसे पहले प्रदूषण धुएं की वायु में मिलाना मैंने, जिसके लिए मनुष्य रोगग्रस्त होकर अकाल मृत्यु मरेंगे लगे। फिर मैंने महात्मा बनकर लोगों को भला चंगा करने की औषधि दी। जानती थी मेरे द्वारा दी औषधि की चर्चा चहूँ और फैल जाएगी और मुझे ढूंढते फिरेंगे। ऐसा हुआ भी, लोग मेरे पास पहुँचे। मैंने चल दी वह महत्वपूर्ण चाल जिसमें फंसकर प्रचंडा चमत्कारी औषधि खोजने निकल चुका। लेकिन वह औषधि नहीं अमर शक्ति मिलेगी, क्योंकि औषधि तो मेरे पास है और
औषधि प्रचंडा को तभी मिलेगी जब मुझे अमर शक्ति देगा। और प्रचंडा ये विचित्र सा गोला पूरी तरह रास्ते में रोके रोके पड़ा है। इसे आगे बढ़ना है तो इस रास्ते से हटाना होगा। और तभी धड़ाम, गोले से हटाने के लिए जैसे ही प्रचंडा बढ़ा, गोले को फोड़कर प्रचंडा के सामने खड़ा हुआ वह था चिकना, महाबली चिकना। मुझसे बचकर न कोई भाग पाया है न कोई भाग पाएगा, क्योंकि मैं चिकना, महाबली चिकना। चिकना, अगर तूने मार मार कर खुरदराना बना दिया तो प्रचंडा नाम नहीं। गर्ज उठा प्रचंडा और धड़ाम से गिरा। भूल गए तू मेरा नाम चिकना है, महाबली चिकना। और प्रचंडा ने खड़ा होने की प्रयास किया तो फिर गिर पड़ा। इसके हाथ से निकल रहा बेहद तरल युक्त पदार्थ मुझे पैरों में खड़ा होने नहीं दे रहा, ताकि उस तक कैसे पहुंचूं मैं। और अचानक ही हिचक पड़ा। ये चिकना पदार्थ ही मुझे चिकना तक पहुंचाएगा दूसरे ही क्षण। और चिकना पदार्थ तीर से फिसलता रहा और फुर्ती से संभला प्रचंडा। और चिकना, अब तुझे खुरदरा करने की धरा सकती। और धड़ाम से नीचे आ गिरा चिकना। और प्रचंडा के हाथ में इशारे से चला रेत का तूफान। और रेत तब चलता रहा। और जब तक रेत का ढेर न बन गया चिकना, बेचारा चिकना, महाबली चिकना। और हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई प्रचंडा के अधरों पर और दूसरे ही पल गायब हो गई, क्योंकि उठ पड़ा अजीब शोर और उत्पन्न करने वाली थी चील अपने शिकार के लिए झपट पड़ी। ओह, इस तरह, ओह, दोबारा लिया अपने घातक बंजों में चीर ने प्रचंडा को और बढ़ा दिया अपना मुख। चीर फाड़कर खा जाने वाली, अब तुझे हे मानो। लेकिन चील का मुंह प्रचंडा तक न पहुंचा। धरा के सीने से निकली अद्भुत ढक्कन और लिपट गया मुंह से। और प्रचंडा ने अपनी संपूर्ण शक्ति के बल पर चील के पंजे को जकड़ लिया और दोनों पंजों को थामकर प्रचंडा ने मुझे दबोचने की भरपूर सज़ा मिलेगी इन पंजों को। और जल्द ही शानदार परिणाम निकला प्रचंडा की मेहनत का। चील दो टुकड़ों में बांटकर बड़ा प्रचंडा औषधि पाने के लिए न जाने किन किन मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अब किसी मुसीबत का सामना नहीं होगा कीड़े, क्योंकि अब तुझे समाप्त करने तेरी हर मुश्किल समाप्त कर देगा खोपड़ी तोड़। और भीषण ढंग से घुमा दिए खोपड़ी तोड़ ने अपना हथौड़ा। अब बच बच्चे बच, लेकिन तेरी खोपड़ी तोड़े बगैर नहीं छोड़ूंगा मैं। इससे निपटने के लिए मुझे प्राप्त करनी होगी कोई हथियार। और अब देखता हूँ खोपड़ी तोड़ कौन किसकी खोपड़ी तोड़ता है। और दूसरे क्षण शक्तिशाली परार टकरा गई आपस में। और इससे पहले टूटा खोपड़ी तोड़ का हथौड़ा और फिर टूटी खोपड़ी और साथ
इस काम के अंजाम देने वाला था प्रचंडा। चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। अब वह जब मंजिल तब मिली उसकी मंजिल तो स्पष्ट हो गया था। आओ आओ महान थोडंगा घाटी में थोडंगा दत्ता तुम्हारा स्वागत करता है। थोडंगा घाटी, तो क्या मैं थोडंगा घाटी में पहुंच गया हूं? हाँ, लेकिन यहाँ आकर वापस नहीं लौट पाओगे, क्योंकि अमर शक्ति प्राप्त करने की इच्छा लेकर यहाँ आने वाला थोडंगा कभी वापस नहीं जाने देता। प्रचंडा ने बताया अपना वहाँ आने का कारण। मैं यहाँ अमर शक्ति लेने नहीं आया थोडंगा, मुझे तो यहाँ प्राप्त करनी है चमत्कारी औषधि जो लाखों लोगों के ग्रस्त नया जीवन दे सकती है। गला फाड़ कर हंसा थोडंगा देते। हा हा हा, मुझे चकमा देने का प्रयास मत कर मानव, और सीधा साधा मेरे आहार बनने के लिए तैयार हो जा। मैं वादा करता हूँ तुझसे कि तुझे इतने प्यार से खाऊंगा कोई कष्ट नहीं होगा। आह, मेरी बाह में आ जा। उछल पड़ा प्रचंडा। इसी के साथ ज्वालामुखी की भांति क्रोध में भड़क उठा देते। दुष्ट मानव, अब थोबड़न देते तुझे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मृत्यु की गोद में पहुंचाएगा। दूसरे पर थोबड़ा ने दैत्य ने सिर को ऊपर आने वाले एक बड़ा थोबड़ा, अब खैर नहीं तेरी, अब खैर नहीं। और थोबड़ा द्वारा किए प्रहार से थोबड़ा दैत्य का हर वार को अपने अंश में और तड़पता देख भला क्यों न पटपड़ती धरती की माँ का कलेजा। और आचार्य के नृत्य कर गई थोबड़ा का थोबड़ा पर अचानक धरती कैसे समा गया यह मानव, कहाँ चला गया वह। और मानव थोबड़ा देते के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हाकारी तरीके से धरती से बाहर निकला प्रचंडा। घबरा मत थोबड़ा, तेरे बदसूरत थोबड़े की धज्जियां उड़ाने बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला प्रचंडा। अब एक अद्भुत अस्त्र था प्रचंडा के हाथ में, जिसे हवा में उछाला देने का एक पल भी न गवाया प्रचंडा ने। और दूसरे पल थोबड़ा घाटी का जर्रा जर्रा थोबड़ा दैत्य के थोबड़े से निकलने वाली चीख से गूंजता चला गया। और जब तक अब था प्रचंडा सोचने समझने का अवसर। रोगों की मुक्त करने वाली औषधि यहाँ नहीं है तो उस महात्मा ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? उसने यहाँ पर मेरे हाथों थोबड़ा देते को मार हत्या करवा कर आखिर महात्मा चाहते क्या है? और उसके मस्तक में टकराई मानसिक किरणें। अमर शक्ति चाहता हूँ मैं, और तभी योजना बनाकर मैंने तुम्हें थोबड़ा घाटी भेजा था। लेकिन तुम हो कौन? क्यों चाहते हो वो अमर शक्ति? और कहाँ है मनुष्य की रोग मुक्त करने वाली औषधि? सब जान जाओगे प्रचंडा, पहले अमर शक्ति को श्रद्धापूर्ण पहुँचो। और तुरंत टूट गया मानसिक तरंगों का संबंध। उठा ली प्रचंडा ने एक तरफ पड़ी अमर शक्ति और
रद्धपुर विशाल विशाल प्रांगण में मौजूद प्रचंडा के कंठ से निकल पड़ रही आचार्य जंग छलाऊ। राजकुमारी रतन प्रभा, तुम उस महात्मा के वेश में, तुमने भेजा था मुझे प्रियंतर की जाल में फंसाकर थोबड़ा घाटी, फिर वह औषधि कहाँ है? ठीक समझे तुम प्रचंडा, मैं ही थी महात्मा, लेकिन मैंने तुम्हें औषधि के नाम पर थोबड़ा घाटी इसलिए भेजा क्योंकि अमर शक्ति के नाम पर तुम यहाँ कदापि न जाते। वह है औषधि जो मेरे द्वारा फैलाए गए रोगों का नाश कर सकती है, लेकिन वह जब मिलेगी जब तुम हमें अमर शक्ति सौंप दोगे। और हाँ, कोई चालाकी करने की कोशिश करी तो प्रचंडा, वरना औषधि से भरी घड़ी को नष्ट कर डालूंगी। और तब ऐसा हो गया तो फिर पूरा विश्व कभी भी रोग मुक्त नहीं होगा। नहीं, ऐसा मत करना रतन बा, और तुम्हें अमर शक्ति देने के लिए तैयार हूँ। और विश्व विवश हो चुके उस मानवता विवश हो चुके उस मानवता के सवालों को ने सौंप दी अमर शक्ति रतन बा के हाथों में। अमर शक्ति हाथ में आती ही गिरगिट की बात ही बदल गई रतन बा। हाँ, अमर शक्ति प्राप्त कर ली मैंने, अब तू बचेगा नहीं प्रचंडा, ना औषधि भरा घड़ा। और दूसरे ही क्षण ये किरणें तुझे नसों नाबूद कर देंगी प्रचंडा। और संभलने से पहले ही फंस गया प्रचंडा उस किरणों के जाल में और तड़प उठा किसी जलमिल मछली की भांति। और फोड़ डाली रतनपुरा ने औषधि के घड़े की वह रस्सी फलस्वरूप, और मिट्टी में मिलती चली गई उसमें भरी औषधि। और क्रोध से बनाते प्रभा ने अपने किरणों को बचाने के लिए उपाय, किरणें की इस रस्सी को छोड़ मुझे अलग करना होगा, और धरती से टकराकर टूट गया। और प्रचंडा के आज़ाद होते ही किरण घातक किरणें की बौछार कर दी उसने रतन प्रभा के हाथों मृत्यु को प्राप्त कर रहेगा प्रचंडा। उफ, इसने तो वारों से संभलना मुश्किल हो रहा है। इसे रोकने के लिए मुझे स्त्री जाति पर हाथ उठाने का जघन्य पाप करना होगा। और किसी निर्णय पर पहुंचते हुए प्रचंडा ने उससे पहले ही धरती माँ उसकी आंखें सामने प्रकट हुई। हे हाँ पुत्र, तुमने स्त्री जाति पर हाथ उठाने का पाप ना करना पड़े इसलिए हम आना पड़ा, और अपने साथ लाना पड़ा चट्टानी इस दुष्टा के भरपूर सबक सिखाएगी। और इसी पल रतन प्रभा किरणों की बारिश कर दी, लेकिन चट्टानी ने शानदार तरीके से नष्ट कर दिया किरणों को। और बचाव करने के लिए कहाँ चुप रही चट्टानों की तूफान चला दिया उसने। और लड़खड़ाई रतन प्रभा, और ऐसी लड़खड़ाई कि फिर ना संभल सकी। और संभली भी तो कैसे, चट्टानी ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया, और अपना काम समाप्त करके समा गई चट्टानी। और रतन प्रभा प्रचंडा ने धन्यवाद अपनी धरती माँ को। खुशी की बात है
माता की आपने सहायता की, एक पापिन का अंत हुआ। लेकिन दुख है, आपने ये सीने से टकरा कर फूट गया, वह औषधि भरा घड़ा नष्ट हो गया, और उसमें भरी वह औषधि जो लाखों मनुष्य का जीवन दे सकती थी। मुस्कुरा कर बोली धरती माँ, सभी माँओं की तरह मैं भी अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हें वापस लौटाती रही हूँ तुम्हारी प्रसन्नता। और भौचक्का रह गया जीवन नियम औषधि से भरा कलश। हाँ पुत्र, जिस समय मुझे पर गिरा था तभी मैंने पूरी तरह सोख कर इसे मिट्टी के बने विशेष कलश में इकट्ठा कर लिया था। मैं जानती थी कि मेरे पुत्र की खोई प्रशंसा लौटाने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और किसी अबोध बालक की तरह अपनी धरती माँ के लिपट गया प्रचंडा। तुम बहुत अच्छी हो माँ, तुम बहुत अच्छी हो। और फिर राज्य में बांट दी औषधि, जिसे पीकर लोग जानलेवा रोग से मुक्त होते चले गए, और सभी के मुख में आशीर्वाद निकल रहा था प्रचंडा के लिए। ईश्वर प्रचंडा, तू लाख वर्ष जिए, मेरी भी आयु तुझे लग जाए, और चंद्र सितारों की लंबी आयु हो प्रचंडा तुम्हारी।